अभी हम लोग दार्जिलिंग में हैं और हमारे दार्जिलिंग के ये मित्र प्रभु जी हैं। इन्हीं के पास आज हम लोग रुके हुए हैं और इनसे जब हम लोगों ने बोला कि चलिए हमारे साथ, तो ये तैयार हो गए और यहाँ पे लेके आए जी। अब ये दार्जिलिंग के हैं जो -5 डिग्री तक जाते हैं ना आप लोग? हाँ जी, जाते हैं जी। अब उनको भी ठंड लग रहा है यहाँ थोड़ा पे बहुत ठंड तो है जी यहाँ पे। और ये हमारे विकास भाई हैं फ्रॉम बिहार का आरा और वहाँ से आए हैं। आपको ठंडा लग रहा है? बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है और गर्मी में ठंडा का एहसास हो रहा है बहुत ज्यादा। कौन सा महीना है हो ये? महीना है ये जुलाई है। हाँ। और जुलाई में जब गर्मी का छुट्टी उट्टी होते रहता है स्कूलों में, तब जो है हम लोग जो है यहाँ पे मतलब कि बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा। अच्छा ये बताइए, ये पेड़ का नाम क्या है? ये इसका साइंटिफिक नेम है क्रिप्टोमेरिया जैपोनिका। हाँ। इसके लोकल भाषा में बोलते हैं धुप्पी। हाँ। और पाइन ट्री, मतलब इंग्लिश में पाइन ट्री। हाँ। और ये करता क्या है, ये पेड़ करता क्या है? ये एक्चुअली साइंटिफिक रीजन है कि मतलब ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। हाँ। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सब धुप्पी उपी है, ये पेड़ है। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो टी गार्डन है। हाँ। तो वो टी गार्डन को मतलब पूरा मॉइस्चर सप्लाई करता है। ये चाय जो है वो तो वो बढ़िया स्वाद आता है, मतलब मॉइस्चर जितना ज्यादा है। अच्छा, सबसे महंगा चाय का रेट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे तो मतलब इंडिया में मतलब ये 16 लाख शायद दार्जिलिंग टी 16 लाख रुपया रिटेल में। रिटेल में। होलसेल में आया था एक बार 95 या 97,000 कितना था, मतलब रशिया का एक फैक्ट्री ने लिया था यहाँ से, मतलब होलसेल में ऑक्शन में। हाँ। उसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो दर्ज किया है। शायद वो जो अपना नीता अंबानी भाभी जी है ना, वो यही का चाय पीती होंगी क्योंकि उनका जो है अक्सर आते रहता है कि उनका चाय का कीमत इतना है, चाय का कीमत इतना है। अच्छा, कभी वो 16 लाख रुपया वाला चाय आप पिए हैं कि नहीं? हम तो नहीं पिए जी। हम तो नहीं पिए हैं। हम तो जो दार्जिलिंग के उतना तो औकात नहीं है जी हमारा। जो दार्जिलिंग के हैं वही नहीं पिए हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अनेकों शहर में है। हाँ जी। यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कब बना था? यहाँ पे 1850 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1850 साल में। हाँ। और इंडिया का दूसरा सबसे पुराना सबसे अब सोचिए उस समय ट्रैफिक सिस्टम यहाँ का कितना दुरुस्त था, उस समय जो है सड़कें कितनी सही थी, उस समय सब कुछ सही था। अभी सड़क सही है कि नहीं है? अभी तो थोड़ा बहुत दिक्कत है क्योंकि है। साइज मतलब वही है। साइज वही है जी। अब देखिए, समझने वाली बात है कि 1850 का ही साइज अभी भी है। और यहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्लांट भी है ना? जी 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 जी, हमारा सित्राबुंग हाइडल प्रोजेक्ट। हाँ, तो वो कितने साल पुराना है? वो 1897 में बना था। 1897 मतलब 1897, मतलब उसके बाद से 1997 में 100 साल हो गया और 2022 में लगभग उसका 125-26 साल हो गया। सही है कि नहीं? सही है जी। सही है। सही है। और उसके बावजूद भी इंडिया का नहीं पूरे एशिया का सबसे पुराना हाइड्रो पावर प्लांट है। उसके बावजूद भी अभी समस्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का। होता है जी, मतलब पावर कट होते रहते हैं। पावर कट होते हैं। और वो इसलिए कि देखिए, दार्जिलिंग दो राजनीति पार्टियों के धुरी में उलझा हुआ रहता है। कोलकाता में जिसका सरकार रहता है वो दार्जिलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसका भी हो। पहले वामपंथियों का था, उसके बाद से उसके पहले कांग्रेसियों का था, बाद में जो है वो तृणमूल ममता दीदी आई। लेकिन दीदी के दिल में जो है दार्जिलिंग के प्रति प्यार नहीं है। और चूंकि बंगाल में जो है ममता दीदी की सरकार है, इसलिए केंद्र सरकार भी यहाँ पे विकास नहीं करना चाहता है। सिल्लीगुड़ी से यहाँ की दूरी जो है 60 किलोमीटर है, ओनली 60 किलोमीटर, और पूरा पहाड़ के बीच में चढ़ के आना रहता है। सिर्फ 2 पहाड़ में 3-3 किलोमीटर का टनल बना दिया जाए, सिर्फ 2 पहाड़ में। जैसे आपने कश्मीर में बनाया, इससे ज्यादा डेंजर जगहों पे आपने रास्ता बना दिया। अब सोचिए, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजी था तब तो 1897 में यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट बन गया। सही है कि नहीं? जी जी। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी बहुत पुराना है ना? बहुत ही पुराना है। हाँ। वही दशक का है, मतलब 1880s 1890s। हाँ। एक्चुअल पता नहीं है, मतलब 1880s 1890s सबसे पुराना, सेकंड सबसे पुराना। लेकिन उसके बाद से ध्यान नहीं दिया गया यहाँ पे। तो विनती है सरकार से, केंद्र सरकार से, कि अगर ममता दीदी यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है तो आप कुछ कीजिए। और नितिन गडकरी जी, आपसे खासकर विनती है कि आप एक बार दार्जिलिंग आइए। पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। जहां इम्पॉसिबल था वहां तो आपने रास्ता बना दिया। जैसे उत्तराखंड के बहुत सारे जगहों पे बड़ी मुश्किल था, कश्मीर में बहुत सारे जगहों पे बहुत मुश्किल था, वहां पे आपने रास्ता पहुंचा दिया। लेकिन जहां पे रास्ता जो है 1850 में ही पहुंच गया था, जहां पे हाइड्रो पावर प्लांट जो है 1897 में लग गया था, जहां पे रेलवे जो है 1890 के आसपास पहुंच गया था,
और वहां पे आज भी रोड के लिए लोग जो है परेशान होते हैं, तो कम से कम यहाँ पे सड़क और बिजली दो व्यवस्था कीजिए। उसके अलावा तीसरा सबसे ज्यादा समस्या है कि यहाँ पे एक डैम अंग्रेजों ने बनाया था जब दार्जिलिंग की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 हजार थी, सिर्फ 5 से 6 हजार, और उन लोगों ने 20,000 लोगों के कैपेसिटी के लिए बनाया। मतलब फ्यूचर प्लानिंग उन लोगों ने किया जब 5 से 6 हजार यहाँ पे जनसंख्या था। तो लेकिन उसके बाद से यहाँ पे कोई डैम नहीं बनाया गया, पानी का व्यवस्था नहीं किया गया, और आज दार्जिलिंग की जनसंख्या 2.5 लाख हो गया। और टूरिस्ट अगर बाहर से आते हैं, सबको अगर कैलकुलेट किया जाए तो कम से कम 5 लाख लोग हमेशा दार्जिलिंग में रहते हैं। लेकिन बहुत सारे वाटर माफिया है, उनके वजह से जो है यहाँ पे डैम वैम नहीं बनाया जा रहा है, और जिससे दार्जिलिंग के लोगों को समस्या होता है। तो दार्जिलिंग के लोगों के लिए 3 काम कीजिए, चूंकि ये क्वीन ऑफ ऑल हिल स्टेशंस, मतलब कि जितना भी हिंदुस्तान का हिल स्टेशन है, उस सभी हिल स्टेशनों की रानी दार्जिलिंग को कहा जाता है। तो कम से कम यहाँ पे 3 काम होना चाहिए। एक, अच्छा रोड यहाँ पे आ जाए अच्छा सा, उसके अलावा जो है पानी का सप्लाई लाइन आ जाए यहाँ पे, और उसके अलावा जो है बिजली का व्यवस्था सही हो जाए। बस बाकी दार्जिलिंग में बहुत कुछ है, और बस यहाँ के लोग जो है बहुत भोले होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो बस इन लोगों के लिए भी कुछ किया जाए। और मुझे पता है केंद्र में भाजपा की सरकार है, और कोलकाता में जो है वो ये टीएमसी है, ममता दीदी है, और यहाँ से बीजेपी के लोग जीत जाते हैं। दार्जिलिंग का एरिया जो है, सिलीगुड़ी का एरिया जो है, यहाँ से बीजेपी के लोग ज्यादातर जीत जाते हैं। तो ममता भी सोचती है कि चलो वहाँ पे बीजेपी जीता है तो हम क्यों काम करेंगे, और बीजेपी वाले लोग यहाँ पे इसलिए काम नहीं करते हैं कि अरे बंगाल में तो टीएमसी की सरकार है तो हम क्यों काम करें। और इन सब चीजों के बीच में जो है ना, दार्जिलिंग के लोगों को समस्या होता है। बस यहाँ के लोगों के 3 समस्या का समाधान किया जाए। पानी का सप्लाई लाइन यहाँ पे ला दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था कर दिया जाए, और आसान तरीके से यहाँ पे रास्ता आ सकता है, रास्ता ला दिया जाए। बाकी ठंडा है इसीलिए हम लोग बांध बूंदते हैं, और आपको भी ठंडा लग रहा है ना? जैकेट लगा हुआ है। लग रहा है, जैकेट तो लगता है, मतलब पूरा साल ही लगता है। पूरा साल लगता है? जी, पूरा साल। पूरा तो आप बताए नहीं हम लोगों को, हम लोग भी जैकेट लेके आते हैं। बताइए, ये देखिए, वही मतलब सोच रहे थे कि लोग आए ठंडा में, थोड़ा सा ठंडा है, जी। ऐसा सोच रहे थे। नेचुरल एसी फील हो जाए, नेचुरल एसी फील। नेचुरल एसी। और हाँ, एक और चीज, यहाँ के 99% होटल में ना आपको एसी मिलेगा और ना ही आपको पंखा मिलेगा। मतलब पंखा और एसी यहाँ पे होटलों में नहीं है, घर में भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने दार्जिलिंग में ऑलरेडी एयर कंडीशन फिट कर दिया है, पंखा फिट कर दिया है, तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बस अच्छा, आप बताइए कुछ। एसी चला हम तो क्या बताएं, मतलब हाँ, अभी थोड़ी तरक्की हो रही है, मतलब पाइपलाइन लगा रहे हैं, लेकिन पानी बोल रहे कि अगले साल आएगा क्या। अच्छा, ये दार्जिलिंग है कि दार्जिलिंग है? ये दोनों है जी, मिक्सचर है जी। क्योंकि इतना सारे तार है, ओवरहेड, जो व्यू बहुत डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं व्यू देखने के लिए, कंचनजंगा दिख जाए, लेकिन ऐसा हो गया है कि मतलब मार्केट में, मेन टाउन में या तो आसपास भी मतलब इतने सारे केबल, वाईफाई, इंटरनेट, ये मतलब बिजली का तार भी सब ओवरहेड, तो इतना ज्यादा मतलब थोड़ा संभाल सकते हैं, मतलब थोड़ा तो मिला सकते हैं। सड़कें चौड़ी की जा सकती है कि नहीं? थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जी। जी। तो इंजीनियरिंग करके, थोड़ा प्लानिंग करके, थोड़ा तो कुछ तो कर सकते हैं ना। जी। तो नितिन गडकरी जी, हम सिविल इंजीनियर हैं, अगर हमें पता है कि आपके पास बहुत टैलेंटेड इंजीनियर हैं, उस जगह पे रास्ता पहुंचा दिया है जिस जगह पे हम लोग अगले 50 साल तक सोच नहीं सकते थे। तो यहाँ पे भी उन टैलेंटेड इंजीनियरों को उतारे, और अगर वो लोग यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं तो हमको भी मौका दे सकते हैं। बस यहाँ पे रास्ता आसानी से आ सकता है। बाकी दार्जिलिंग के हमारे प्यारे भाई प्रभु जी के साथ हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और दार्जिलिंग का विकास किस प्रकार से हो सकता है इसके बारे में भी जरूर बताना, और वीडियो को नितिन गडकरी तक पहुंचा देना। कम से कम दार्जिलिंग के लोगों के सबसे बड़े समस्या का समाधान हो जाएगा। मुझे पता है कि ये वीडियो अगर नितिन गडकरी जी तक पहुंच जाएगा तो वो 1 हफ्ते का अंदर यहाँ पे आके एक रोड का तो उद्घाटन जरूर कर देंगे, और वो उद्घाटन अगर कर दिए तो 12 महीना के अंदर अंदर दार्जिलिंग में रोड आ जाएगा, एकदम गारंटी। तो नितिन गडकरी जी तक पहुंचा देना। चचा जी, नितिन चचा जी, प्लीज विनती है, दार्जिलिंग में रोड लाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।